बाइनेंस को स्पॉन्सर करने के बाद में और उससे लाखों रुपए कमाने के बाद में अब जब बाइनेंस के ऊपर बात आ रही है तो सारे के सारे फाइनेंस के यूट्यूबर्स अचानक से चुप कैसे हो गए। पर दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोगों ने जो है इस चैनल के ऊपर ठेका लिया है क्रिप्टो और उसके जैसे फ्रॉड एप्स को जो है एक्सपोज करने का। चलते हैं इसके सीईओ की कहानी के ऊपर। इसके सीईओ का नाम है चैंगपेंग ज़ाओ। वो जो है वो चाइना के अंदर रहते थे और जब वो 12 साल के थे तो उनके पिताजी एक टीचर थे, वो उनको लेकर जो है वो कनाडा में आ गए। बचपन से इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा गरीबी देखी। मैकडॉनल्ड्स के अंदर इन्होंने नौकरी करी और फिर जाकर जो है इन्होंने यूएसए में पढ़ाई करके अपनी जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो है वो डिग्री को कंप्लीट करा। इसके बाद में टोक्यो के अंदर गए और वहां पर जाकर एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर जो है इंटर्नशिप करी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इन्होंने वहां पर जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे जो है किन्हीं दो ट्रेड्स को जो है आपस में मैच किया जा सकता था। खैर टोक्यो के बाद में 2005 के अंदर ये जो है शंघाई चाइना के अंदर चले गए और वहां पर जो है इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी फ्यूजन सिस्टम्स करके। अब फ्यूजन सिस्टम क्या करती थी, वो जो ब्रोकर्स होते थे उनको जो है वो जो चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जो है वो चीजों को खरीदने और सेल करने की जो है वो आजादी देती थी। इसके बाद में इन्होंने एक और कंपनी खोली जिसका नाम था बीजी टेक्नोलॉजीज। अब ये दोनों कंपनियां जो है इनको पैसा काफी ज्यादा जो है वो लाकर दे रही थी। 2013 की बात है, ये अपने भाई के साथ में जो है वो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे थे, तब इनको जो है वो किसी ने, कोई अमेरिकन यूजर था, उसने जो है इनको बिटकॉइन के बारे में बताया। इन्होंने जो है वो गेम को छोड़ा और उसी टाइम जो है वो रिसर्च करने लग गए और इन्होंने जो है बिटकॉइन के बारे में पढ़ा, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज के बारे में पढ़ा और इन्होंने अपना शंघाई का फ्लैट बेचकर जो है वो सारा का सारा पैसा जो है बिटकॉइन के अंदर लगा दिया। अब जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ता गया, इनकी बिटकॉइन की जो वैल्यूएशन थी वो जो है काफी ज्यादा बढ़ती गई और इन्होंने कहा कि क्यों ना जो है मैं खुद का स्टार्टअप जो है इसी चीज को लेकर स्टार्ट करूं। इन्होंने जो है बाइनेंस नाम की कंपनी को 2017 के अंदर शुरू किया। खैर चाइना के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लगा दिया गया और इन्होंने जो है अपनी कंपनी को कहा कि अब हम लोग जो है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो है वो रिमोटली जो है एज ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट करेंगे। इन्होंने जो है $15 मिलियन की फंडिंग उठाई और क्रिप्टो के अंदर इनका खुद का तो नाम था ही कि इन्होंने जो है वो बिटकॉइन से लाखों रुपए उस टाइम के ऊपर कमाए थे। इन्होंने खुद का अपना प्रूफ दिखाते हुए जो है वो लोगों को कहा कि आप लोग आइए और हमारे साथ में जो है वो जुड़िए। 8 महीने के अंदर ये जो है बाय ट्रेड वॉल्यूम दुनिया का नंबर 1 जो है क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया था। इसके लिए इन्होंने जो है काफी सारी चीजें करी, जैसे इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया जहां पर जो है क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देते थे। जब कोई भी क्रिप्टो के बारे में पढ़ना आता था उसको बाइनेंस के बारे में पता चलता था। इसके अलावा जहां पर जेन जी के लोग रहते हैं, जैसे कि रेडिट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, यहाँ पर इनकी कम्युनिटीज जो है हाइपर एक्टिव रहती है। वहां पर लोगों को बोलते थे कि अब बाइनेंस पर जाइए, बाइनेंस पर जाइए, वहां से जाकर जो है चीजें खरीदिए। इसके अलावा इन्होंने जो है 600 से ज्यादा उस टाइम की जो है क्रिप्टो करेंसीज को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लिस्ट भी कर दिया। अब जिस भी करेंसी को अपनी प्रमोशन करवानी होती थी वो जो है बाइनेंस का नाम लेता था। वी आर अवेलेबल ऑन बाइनेंस, बाइनेंस, बाइनेंस। हर फोन के ऊपर जो है वो इनकी ऐड देखने को मिलती थी। आप कोई भी चाइनीज फोन ले लीजिए, उसके ओएस के अंदर आपको जो है बाइनेंस की ऐड देखने को मिलेगी। हर यूट्यूबर इनकी ऐड कर रहा है। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि चाइनीज कंपनी जो है फिर यार अपनी इतनी ऐड कर कैसे पाती है। शायद जिनपिंग तो नहीं इनको पैसा देते। अब बाइनेंस पर एक और फीचर था कि इसके ऊपर जो है केवाईसी की जरूरत नहीं। पहला मेजर स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर केवाईसी नहीं चाहिए, जहां पर 10 लोग आने थे वहां पर 25 आने लगे। अब इसी के साथ में जो है इन्होंने अपना भी एक कॉइन लॉन्च कर दिया और दुनिया की जो है इनका कॉइन जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट बन गया था आफ्टर बिटकॉइन, इथेरियम, तेथर। उसके बाद में इनका कॉइन आता था। खैर बाइनेंस ने जो है सबसे पहले यहां पर गलती करी, उन्होंने जो है वो जितने भी यूजर्स थे सबको अलाउ किया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ और आप जो है वो क्रिप्टो को बाय एंड सेल कर सकते हो, वो भी बिना केवाईसी के। मतलब भारत के अंदर जैसे बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के आप जो है बाइनेंस के ऊपर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। पर इसी बीच जो है वो कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनको पैसा जो है ऐसे देशों के अंदर भेजना होता था जहां पर जो है यूएस ने सैंक्शंस लगा रखी हैं। प्रॉब्लम्स यहीं से आना शुरू हुई। क्रिमिनल्स ने जो है बाइनेंस कॉइन को जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, रशिया में जो है इनके पैसे जाने लगे। यहाँ पर तो एक खबर ये भी आ रही है कि हमास ने भी जो है बाइनेंस कॉइन का यूज किया था अपने पैसों को आगे पीछे भेजने के लिए। SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंजेस कमीशन, जो कि यूएसए की एजेंसी है जैसे भारत के अंदर सेबी है, उसने जो है बाइनेंस के ऊपर 13 से ज्यादा आरोप लगाए। उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि बाइनेंस ने जो है उनको धोखा दिया। अब देखिए धोखा क्या था। पहला तो था कि केवाईसी नहीं करवाई, दूसरा ये था कि बाइनेंस देखिए 2 कंपनीज के अंदर रजिस्टर्ड था, एक बाइनेंस इंटरनेशनल, एक बाइनेंस यूएसए। अब ये ऐसा कहते थे कि जो हमारी यूएसए की कंपनी है वो बिल्कुल अलग है और इंटरनेशनल वाली उससे भी अलग है। अब अमेरिका का ऐसा था कि इंटरनेशनल वाली में आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल वाली जाहिर सी बात है इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। परंतु बाइनेंस ने क्या किया, उन्होंने पब्लिकली तो बोला कि आप इंटरनेशनल वाले वर्जन को यूज नहीं कर सकते, परंतु कुछ लोग जो बाइनेंस यूएसए को यूज करते थे उसके अंदर टॉप के लोग, वो लोग जो है आज भी बाइनेंस इंटरनेशनल को जो है वो एक्सेस कर पा रहे थे। जब इनके पीछे जो है एजेंसीज लगी तो उन्होंने जो है एक मैसेज निकाला, जो इनकी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर थे
थे, वो जो अपने कलीग को एक मैसेज लिख रहे थे और कहते थे कि वी आर द फकिंग बिगेस्ट अनरजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इन यूएसए। अब देखिए, एक आरोप तो ये भी लगा था कि जो बाइनेंस यूएसए है वो अपने फंड्स को, जो लोगों का पैसा है उसको जो है वो बाइनेंस इंटरनेशनल को ट्रांसफर करती है बिना यूएसए की गवर्नमेंट की जानकारी के। अब देखिए, ये बात जो है गवर्नमेंट की नजर में आ गई। एक तो भैया चालाकी और ऊपर से दूसरा निकला चाइनीज आदमी, तो इनको धर दबोचा और सामने पेश कर दिया कोर्ट के। अब ये सपना लेकर गए थे कि गवर्नमेंट जो है वो कितना ही फाइन मार लेगी। देखिए, माइकल जॉर्डन भी तो नाइकी के जूते पहन के जो है वो बास्केटबॉल खेलते थे, उनको थोड़ा मोड़ा फाइन देना होता था, उससे 10 गुना पैसा जो है नाइकी उनको जो है वो ऐड का दे देता था। इन्होंने सोचा कि मैं छोटे से लूप होल को ढूंढूंगा, बाद में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अच्छा भैया तुम इतने मिलियन डॉलर का फाइन दो, तुम जाओ। जज ने बोला, अरे बेटे रुको, तुम किधर चले, तुम भैया कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है फाइन देकर जाओगे, 4.8 बिलियन डॉलर्स का। तुम्हारी जो है मिसाल कायम होनी चाहिए और इसके बाद एक ऐसी एग्जांपल सेट करो कि कल को कोई भी जो है वो लूप होल ढूंढ के जो है वो काम करने की कोशिश ना करे। बस मसला इतना सा है, इसके अलावा जो है आगे देखेंगे कोर्ट क्या बोलती है। बाकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इनके ऊपर जो है वो 13 आरोप लगाए हैं, जैसे इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करने का, लोगों को जो है पूरी जानकारी ना देने का, यूएस के लॉस को ऐसे करके 13 आरोप लगे हैं। इसके ऊपर देखते हैं कि कुछ अपडेट आता है, तो कोशिश करूंगा अगर व्यूज आ गए तो मैं आप लोगों को जो अपडेट कर दूंगा, वरना नहीं करता। वैसे बड़ा नाम कमा लिया बाइनेंस ने, हमास भी इसको यूज कर रहा है। भैया देखो, अपनी तो सिंपल फिलॉसफी, अपन ना तो क्रिप्टो यूज करेंगे, ना ही कभी अपने बच्चों को करने देंगे।